बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ गोभी गोश्त की इतनी मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ ना, जो गोभी गोश्त नहीं भी खाता ना वो भी खाना शुरू कर देगा। इस रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने खुला पैन लेना है, तो उसमें आपने हस्बे ज़रूरत घी को डालना है। ये आलू गोभी गोश्त हम घी में बनाएंगे। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ज़ीरे का डालना है, सफ़ेद ज़ीरा। जब ज़ीरा इस तरह से चटकने लगे तो इसके अंदर आपने 1 दालचीनी को डाल देना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आलू गोभी गोश्त की मज़ेदार सी गोभी गोश्त बनेगी। अभी हमने इसके अंदर साथ ही जब चटकने लगे ज़ीरा तो इसके अंदर हमने डाल देने हैं मीडियम साइज़ का प्याज। ठीक है, प्याज आपने ज़्यादा नहीं डालना। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, तो उसको इस तरह से अच्छे से आपने फ्राई करना है। जब इस तरह से हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इसके अंदर आपने भर कर ये 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, आपने अदरक और लहसुन को ना फ्रेश इसके अंदर मोटा-मोटा कूट के ज़्यादा सा इस्तेमाल करना है, इससे खुशबू बहुत मज़ेदार आएगी। अच्छा, आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना अदरक लहसुन को, बस आपने इस तरह से 10 से 12 सेकंड के लिए इसको मिक्स करना है। फिर साथ ही आपने इसके अंदर चिकन को डाल देना है। आप इस जगह पे बीफ भी ऐड कर सकते हैं और मटन भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो है इसके अंदर चिकन को डाला है, तो अगर आप बीफ या मटन यूज़ करेंगे ना तो वो आपने बॉयल करके इसके अंदर यूज़ करना है। ठीक है, अब ये देखें जी, अच्छे से जब इस तरह से चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो इसके अंदर आपने 2 मीडियम साइज़ के डालने हैं टमाटर बारीक कटे हुए। 2 से 3 अदद आपने बड़ी हरी मिर्चें डाल देनी हैं। मसाले डालेंगे, मसाले में आपने सूखा धनिया डालना है, 1 टेबलस्पून भरकर सूखा धनिया डालना है, 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है। इसके साथ ही आपने नमक हस्बे ज़रूरत डालना है। लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ ही इसको आपने फ्राई भी करना है, ठीक है? अभी आप इसको अच्छे से तकरीबन 5 मिनट पहले फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको हमने बाद में और ज़्यादा फ्राई करना है। अभी ये देखें जी, माशाल्लाह कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त है। इसी तरह सब्ज़ी का भी कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें जी, 5 से 7 मिनट मैंने अच्छे से चिकन को फ्राई किया है। अब हम इसके अंदर ये गोभी को डाल देंगे। गोभी आप देख लें, इसके बिल्कुल मोटे-मोटे फूल मैंने रखे हैं। फूल को बिल्कुल छोटा नहीं काटा। ये खड़ी-खड़ी गोभी बनेगी ना, बहुत मज़ेदार बनेंगी। और साथ में 2 अदद मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को इस तरह से मैंने मीडियम साइज़ में काट कर इसके अंदर मिक्स किया है। अब हम अच्छे से दोबारा सब्ज़ी डाल के ना तो चिकन को अच्छे से हम भुनाई करेंगे। भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्ज़ी के अंदर। इसकी अगर भुनाई अच्छी नहीं ना होगी तो इसका टेस्ट जो है ना वो निकल कर सामने नहीं आता। तो भुनाई आपने अब इस स्टेज पे आके तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखें, भुनाई के बाद कलर कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह आया है। और इसके अंदर ये जो गोभी के फूल है ना वो अपनी इस तरह बड़े-बड़े रखने हैं, तभी आपकी जो गोभी है ना वो मज़ेदार और खड़ी-खड़ी बनेगी। नहीं तो गोभी जो घुल जाती है ना वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता और ना ही वो टेस्ट होता है। तो आपने कोशिश करना है कि गोभी जब भी काटें तो बड़े-बड़े फूल काटा करें, क्योंकि ये जब आप इसको स्टीम पे दम पे रखते हैं ना तो ये खुद ही गल जाते हैं। अब आप इसके अंदर इतना पानी डालेंगे जिसमें सिर्फ ये गोभी आलू गोश्त जो है ना वो डिप हो जाए। इससे ज़्यादा आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना है। ये मैंने तकरीबन आधा ग्लास पानी इसके अंदर डाला है। और ये देखिए, बस इस तरह से जब हल्की-हल्की डिप हो जाएंगी ना सब्ज़ी, तो आपने इसको दम पे रख देना है जब तक पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने तक आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अपने दम पे रखना है। और ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, 10 मिनट मैंने दम लगाया था। गोभी गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। गार्निशिंग करें हरे धनिया के साथ और सर्व करें। अल्लाह हाफ़िज़।